हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ एक ऐसे चार ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बात करेंगे जो यूज कर सकते हैं अगर आप 50 के अबव हो चुके हैं। क्योंकि एक छोटा बच्चा जब होता है उसकी हमें प्रॉपर केयर करनी पड़ती ताकि वो अच्छे से ग्रो करे, उसे कोई बीमारी ना हो या फिर आगे जाके उसकी अच्छे से ग्रोथ हो चुके, उसका इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। उसी तरीके से जब हम 50 के अबव हो जाते हैं या 50 के अप्रॉक्स होते हैं, उसी के आसपास होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपनी बॉडी की प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। और वो प्रॉपर केयर हम अपनी बॉडी की कैसे कर सकते हैं, एक प्रॉपर हेल्दी डाइट को फॉलो करके, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट को फॉलो ही करके हम अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन, कितने भी एज के क्यों ना हो जाए, हमें अगर अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ हेल्दी फूड आइटम्स का यूज करना पड़ेगा। तो आज स्पेशली वीडियो, ये तो सभी के लिए कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन स्पेशली उनके लिए है जो 50 के अबव हो चुके हैं या 50 के होने वाले हैं या 50 के आसपास के हैं। अब उस समय आपको अपनी बॉडी की प्रॉपर केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उसी समय क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, धीरे धीरे हड्डियां गलने लगती हैं, आपकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, और भी बहुत सारी, और जो एंटी एजिंग आप जल्दी बूढ़े दिखाई देने लगते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो 50 के आसपास होती हैं। और उसी समय अगर हम अपने बॉडी की प्रॉपर केयर नहीं करते हैं या सही समय पर अपनी बॉडी की सही से केयर नहीं की, तो हमें बहुत सारी डिजीज हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं सबसे बेस्ट 4 फूड आइटम्स के बारे में जिनका यूज करके हम हर प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेन तो फ्रूट्स हैं, और एक इसमें 3 फ्रूट्स हैं और एक इसमें ड्राई फ्रूट्स है। तो इन चारों चीजों के बेनिफिट्स के बारे में, इन चारों चीजों के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एप्पल। आपने ये सुना होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई थॉट भी लिखा रहता है, और ये थॉट है भी, अगर आप प्रतिदिन हर दिन एक एप्पल का यूज कर रहे हैं तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज रियल है, रियलिटी है। अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट एंड प्रॉपर लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी जिंदगी में डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कॉमन ये प्रॉब्लम हो सकती है, कभी जुकाम, बुखार, सर दर्द होना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इतना तो बॉडी में चेंजेस आ सकता है, लेकिन जितनी भी खतरनाक बीमारियां होती हैं वो बीमारी आपको कभी भी नहीं होगी जिंदगी में, अगर आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं। तो आपने ये थॉट सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि अगर आप प्रतिदिन एक सेब खा रहे हैं तो आप अपने आप को बचा रहे हैं किससे, डॉक्टर से। आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो 50 के अबव हो चुके हैं या जो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं या प्रॉपर बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं, वो हर दिन 1 से 2 सेब खा सकते हैं। और सेब खाने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो मॉर्निंग का ही होता है। एक ही ऐसा फ्रूट है जिसे हम अगर मॉर्निंग में यूज करते हैं तब वो ज्यादा बेनिफिटेड होता है। तो इसलिए अगर आप हर दिन 1 से 2 सेब अपने एज के अकॉर्डिंग या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंग आप 1 से 2 सेब हर दिन मॉर्निंग में खाइए, ब्रेकफास्ट में यूज करिए। और एप्पल खाने के बाद जो है पानी हमें नहीं पीना है 1 से 1.5 घंटे तक। कोई भी फ्रूट्स होता है उसको खाने के बाद या उसको खाने के साथ साथ गलती से भी पानी का यूज मत करिए, नहीं तो वो जितना बेनिफिटेड नहीं होगा वो उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी, उससे भी ज्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। इसीलिए हर दिन 1 से 2 सेब मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट में यूज करिए। इसके अंदर क्या क्या होता है, फाइबर होता है। और कभी भी सेब को खाइए, छिलका निकाल कर नहीं खाइए, छिलके के साथ ही उसका यूज करिए। फाइबर होता है, विटामिन प्रेजेंट होते हैं अलग अलग प्रकार के,
मेन तो इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है, इसीलिए इसके और भी ज्यादा बेनिफिट बढ़ जाते हैं। अब क्या क्या रोल परफॉर्म करता है, आजकल बाहर की चीजें खाने की वजह से और जो है पॉमुलिन ऑयल जो बाहर की चीजें होती हैं उसमें उसमें जो तेल यूज किया जाता है वो बहुत गंदा तेल होता है। मतलब अगर हम थोड़ी देर तक लिए उसको ऐसे रख देंगे तो वो जम जाएगा। तो सोचिए अगर आप उसका यूज करते हैं तो धीरे धीरे हमारी आर्टरीज में जाके वो जमने लगेगा, जिससे जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो इसीलिए बाहर की चीजें खाना बंद कर दीजिए और घर पे जो आप ऑयल यूज करते हैं वो शुद्ध सरसों का तेल ही यूज करिए, वो आपकी हेल्थ के लिए हेल्दी होगा। लेकिन ज्यादा वो भी नहीं यूज करना है, ना तो हमें बाहर की चीजें ज्यादा खानी है और ना तो घर में हमें ज्यादा फ्राइड फूड आइटम्स का यूज करना है। तो अगर आप इनका यूज मतलब एक लिमिट में करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप इसका यूज अगर बहुत ज्यादा करते हैं एक्सेस अमाउंट में तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल को एप्पल क्या करता है, मैनेज करता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा मैनेज रहेगा तो हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है वो है वेट मैनेजमेंट। स्पेशली जो कोई अपना वेट मैनेज करना चाहता है वो मॉर्निंग में कुछ भी ना खाए, उठने के बाद वो प्रॉपर जो कुछ भी करता फ्रेश होता है, या अगर आप जो है वॉक पे जाते वॉक से आने के बाद जब आपका ब्रेकफास्ट का टाइम हो तो आप क्या करिए, 2 सेब खा लीजिए। 2 से 3 मतलब सेब खा लीजिए, साइज के अकॉर्डिंग, जितना साइज का उसके अकॉर्डिंग आप सेब खा लीजिए। उसको खाने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पीना, 2 घंटे तक बिल्कुल पानी नहीं पीना। बस जिसका वेट बढ़ चुका है, अपने वेट को कंट्रोल करना चाहता है, तो वो सिर्फ मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में 2 सेब खा ले। उसके बाद आप डायरेक्ट लंच करिए, डायरेक्ट आप क्या करिए, लंच करिए। ब्रेकफास्ट में आप क्या करिए, ब्रेकफास्ट मतलब बना लीजिए, डाइट चार्ट बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए कि हमें ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ सेब खाना है। तो हर दिन अगर आप 2 से 3 एप्पल का यूज कर रहे हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर सोलुबल फाइबर होता है, वो बॉडी में अगर एक्सेस कैलोरी है उसे बर्न कर देता है, जिससे जो हमारा वेट प्रॉपर मैनेज रहता है। नेक्स्ट है वो है ब्लड शुगर लेवल। जिनका शुगर लेवल बढ़ चुका है बॉडी के अंदर, एप्पल क्या करता है, ये नेचुरल शुगर मतलब इन सभी चीजों की जितने भी फ्रूट्स आइटम होते हैं जो मतलब पेड़ों से हमें मिलते हैं, जितने भी फ्रूट्स वो कैसे, वो मीठे नहीं होते, उनका जो मीठापन होता है वो नेचुरली होता है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। या फिर जो शुगर के पेशेंट वो इनका यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मे भी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एप्पल का यूज करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। लास्ट है वो है हार्ट प्रॉब्लम। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज रहेगा तो हमें कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है वो है पपाया। पपाया के बारे में आपने सुना होगा, मे भी पपाया बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता है, लेकिन अगर आप पपाया का यूज कर रहे हैं, पपीते का यूज करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होता है। इसका जो सरफेस मतलब जो खाने वाला पोर्शन होता है वो तो बेनिफिटेड होता ही होता है, साथ साथ में इसका जो बीज होता है, सीड होता है, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि अगर आप पपाया का यूज करते तो आपको विटामिन ए मिलेगा, मिनरल मिलेगा, फाइबर मिलेगा। इसके अंदर पैपरिन नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो इसकी वजह से पपाया के बेनिफिट्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप पपीते का यूज करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहता है। जैसे कभी कभी में डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं कच्चा पपीता खा लीजिए या पपीता खा लो तो आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। तो अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखना चाहते हैं या चाहते कि हमें डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, या प्रॉपरली जो है डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एंजाइम सिक्रीट करे, अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है या डाइजेशन सिस्टम को आप डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना चाहते तो हर दिन पपीते का यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका डाइजेशन जो है धीरे 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 इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है वो है इम्यूनिटी बूस्टर। जैसे कि जब आप 50 के अबव हो जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक होने लगती, जिससे हमारी बॉडी पे इजिली पैथोजन अटैक करने लगते हैं। तो अगर आप अपने आप को पैथोजन से प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप हमेशा हेल्दी फूड आइटम्स का यूज करिए। तो अगर आप पपीते का यूज करते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अगर मे भी आपकी बॉडी पे कोई पैथोजन अटैक करते हैं तो उस पैथोजन से ये क्या करेगा, फाइट करेगा। नेक्स्ट है वो है ड्राइनेस एंड द रिंकल। अगर आपके फेस पे मतलब जो है ड्राइनेस आ गई, सूखा पड़ गया है,
या फिर आपके फेस पे धीरे धीरे मतलब जैसे कि आप 50 के अबव हो चुके, आप तो धीरे धीरे प्रॉब्लम होगी, फेस पे धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लगती हैं या हमारे फेस धीरे धीरे कंजस्टेड होने लगते। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप हेल्दी फूड आइटम्स का यूज करेंगे तो। हर दिन आप पपीते खाइए, देखिए आपके फेस पे कितना ग्लो आता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना हेल्दी रहता है। नेक्स्ट है वो है रेजिन, ये तो एक प्रकार का ड्राई फ्रूट्स है, बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। किशमिश, किशमिश के अंदर आयरन, फाइबर, पोटेशियम एंड एंटीऑक्सीडेंट नाम की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो अगर आप किशमिश मतलब कैसे खाना ये भी हम बताएंगे। किशमिश अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपकी बोन्स हेल्दी रहती हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपकी हड्डियां धीरे धीरे जैसे एज होती जाती है तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, अगर ऐसा भी हो रहा है तो ये क्या करेगा, आपकी बोन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और आपके पैर में कभी भी दर्द नहीं होगा। तो आप किशमिश खा सकते हैं। डाइजेशन को इंप्रूव करता है। किशमिश तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। अगर आप मतलब ये चाहते हैं कि हमें कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो तो क्या करिए, रात में या तो हल्दी वाला दूध पी लीजिए, हल्दी वाला दूध पीना नहीं पसंद है तो दूध ले लीजिए, गाय का दूध या किसी भी मतलब किसी का भी दूध ले लीजिए, लेकिन गाय का दूध बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होता है। उस दूध में क्या करना है, 5 से 6 किशमिश डाल के प्रॉपरली उसे बॉईल कर लीजिए, फिर किशमिश खा लीजिए, आप दूध पी लीजिए। इस तरीके से अगर आप किशमिश वाला दूध हर दिन पीते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहता है, आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन। देखो ये जो किशमिश होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है, उसके साथ साथ अगर जिसको कब्ज की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिसका फीकल मैटर सही से सिक्रीट नहीं होता है, स्पेशली वो भी किशमिश का यूज कर सकते हैं। लास्ट जो है वो है मतलब ये किशमिश जो होता है हेल्दी भी होता है, खाने में भी अच्छा होता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को बूस्ट करता है। दिन में कभी भी 5 से 6 किशमिश खा लीजिए या दूध में डाल के उबाल के जो है उसको पी सकते हैं। इस तरीके से आप किशमिश का यूज कर सकते हैं। लास्ट जो है वो है लेमन, नींबू। नींबू हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, आप कोई ना कोई ऐसे सोर्सेस का यूज जरूर करिए जिसके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट हो। और जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, हमारी बोन की डेंसिटी, हमारे बोन्स, हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं या धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। तो उन्हें हेल्दी कैसे हम बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर और बैलेंस डाइट को फॉलो करके हम अपने बोन्स को या अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन को हेल्दी बना सकते हैं। दूसरी तरीके से आपको कभी भी अपने शरीर के अंदर विटामिन सी की डिफिशियंसी नहीं होने दी। गर्मी है तो गर्मी में नींबू मिल रहा है तो नींबू पानी हर दिन पी लीजिए, ठंडी है तो ठंडियों में आप आंवला खा सकते हैं, या इन सब चीजों का कोई भी सोर्स अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से आंवले पाउडर खरीद के लेके आइए और हर दिन 1 चम्मच गर्म पानी के साथ उस आंवले पाउडर का सेवन आप कर सकते हैं। इससे आपके अंदर कभी भी विटामिन सी की डिफिशियंसी नहीं होगी। विटामिन सी मिलता है आपको, फ्लेवोनॉइड मिलता है, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। अगर आपके अंदर विटामिन सी की डिफिशियंसी नहीं हो रही है तो आपकी इम्यूनिटी भी जो है वीक नहीं होगी। तो स्पेशली अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी आप विटामिन सी के सोर्सेस का यूज कर सकते हैं। आप लेमन का यूज कर सकते हैं, 1 नींबू लेना है, उसी का नींबू पानी बनाना है और दिन में कभी भी आप नींबू पानी पी सकते हैं। 1 नींबू से ज्यादा नींबू का यूज नहीं करना है। कोई भी चीज कितनी भी हेल्दी हो, अगर वो हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाती है तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इन्फेक्शन मतलब अगर बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को ये ठीक कर देता है और हमारी किडनी के लिए अच्छा होता है। देखिए आप नींबू पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो मतलब हमारी किडनी भी अच्छी है, हमारी किडनी भी हेल्दी है। जितना पानी आप पिएंगे आपकी किडनी उतनी ही ज्यादा हेल्दी हो। लेकिन हमेशा पानी अपनी बॉडी की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के डिमांड के अकॉर्डिंग ही हमें पीना चाहिए। नेक्स्ट है, लास्ट है स्किन केयर। आप नींबू यूज करेंगे तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। एंटी एजिंग से आप अपने आप को बचा सकते हैं, रिंकल से आप अपने आप को बचा सकते हैं, पिंपल से आप अपने आप को बचा सकते हैं और अपने फेस पे एक शाइनिंग लाने के लिए भी आप नींबू का यूज कर सकते हैं। मतलब विटामिन सी का कोई भी सोर्स आप ले सकते हैं, लेकिन नींबू और आंवला ये 2 ऐसे
विटामिन सी के अच्छे से अच्छे सोर्स होते हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो ये जो 50 के अबव हो चुके हैं या 50 के अप्रॉक्स हैं, वो अगर हर दिन इन चारों फूड्स का यूज करते हैं तो उनकी बॉडी फिट एंड फाइन एंड डिजीज फ्री रहेगी। तो आज से इनका यूज करिए ताकि आप भी अपने आप को फिट एंड फाइन रख सके। और हमेशा मेरी दो बात याद रखिए, अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, आप अपने आप को डॉक्टर से दूर रखना चाहते हैं, तो एक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करिए, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट फॉलो करिए। आपको कभी भी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती हर वीडियो में कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, कमेंट करना है और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे, आप किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप तुरंत कमेंट करके कमेंट पे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई भी देंगे। आप किसी भी चीज की एडवाइस हमसे लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, या आप हमें कुछ एडवाइस भी देना चाहते हैं तो अपनी भी एडवाइस आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।